दीदी अभी मैंने वहाँ पे पोछा लगाया था, आपने फिर से गंदा कर दिया। तो फिर से लगा ले। दीदी मैं 2 बार पोछा लगा चुकी हूँ, आप इधर उधर क्यों घूम रही हैं? देखिए आपकी वजह से गंदा हो गया। मेरी वजह से? अब मतलब मुझे अपने ही घर में चलने से पहले तेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं दीदी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। तो क्या बोल रही है? तुझे पता है तू काम कम करती है और बहस ज्यादा करती है। दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। काम तेरे से 1 पैसे का होता नहीं, बस नाटक 100 करवा लो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चुपचाप से पोछा लगा। विमला, विमला इधर आओ। क्या हुआ दीदी? क्या है ये? कैसा खाना बनाया? खाना तो ठीक बना है दीदी, रोज जैसा ही बनता है। ठीक है, इस 2 कौड़ी के खाने को तुम ठीक बोल रही हो, कुछ भी टेस्ट नहीं है इसमें। एक बात बताओ, तुम पैसे किस चीज के लेती हो? तुम्हें दोबारा पोछा लगाने के लिए बोलो तो उससे भी तुम्हें दिक्कत है, पानी मांगो तो 10 बहाने बताती हो, और अब तो ढंग का खाना भी नहीं बना सकती हो। बेटा खाना तो ठीक बना है। पापा आप इसकी साइड मत लीजिए, मैं बता रही हूँ 1 नंबर की कामचोर है। आप एक काम क्यों नहीं करते? इसे काम से निकाल दीजिए, एक काम तो इससे होता नहीं है। दीदी ऐसा मत कहिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे काम से मत निकालिए। साहब देखो रिचा, बहुत हो गया। अब अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इस तरह किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। पापा आप ना हमेशा इसकी साइड लेते हो। एक काम करो, आप दोनों ही खाना खा लो। रिचा, रिचा विमला, विमला। क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे पापा पानी चाहिए था मुझे। विमला नहीं आई आज। नहीं आई है मतलब? अपने गांव गई है और अभी कुछ दिन तक नहीं आएगी। अरे लेकिन घर के काम कौन करेगा? बेटा कुछ दिन तक तो तुम्हें अपने आप ही सारे काम करने पड़ेंगे, और ये पानी भी तुम्हें ही लेके पीना पड़ेगा। पापा लेकिन बेटा ये कुछ पैसे हैं, रख लो, बाहर से लेके कुछ खा लेना, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। रिचा, रिचा किचन में कितना कचरा पड़ा है, जाओ उठा के उसको फेंको बाहर। पापा लेकिन वो तो विमला का काम है ना, मैं क्यों करूं? विमला छुट्टी पे है बेटा, भूल गई क्या? पापा वो छुट्टी भी तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो बेटा, फेंक आओ कचरा जाके, वरना सारे घर में बदबू फैल जाएगी। जाओ फेंक के आओ बेटा। पर पापा रिचा, रिचा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तो तुम्हारा कमरा कितना गंदा हो रखा है, उसे पूरा साफ करो जाके। पापा अभी तो कचरा फेंक के आई हूँ, विमला आएगी तो साफ कर देगी ना। विमला अभी 2-3 दिन नहीं आएगी, तो क्या तब तक गंदा रखोगी उसको? मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कमरा पूरा साफ होना चाहिए तुम्हारा, समझे? पापा लेकिन ठीक है। पापा विमला कब आएगी? क्या हुआ बेटा? पापा मुझसे अब घर के और काम नहीं होते, ऊपर से मैं बाहर का खा खा के थक गई हूँ। अब प्लीज विमला को बुला दीजिए। अरे बेटा घर के छोटे मोटे काम है, तुम कर लोगी। छोटे मोटे? आपको ये छोटे मोटे काम लगते हैं? पापा आपको पता भी है आज मैंने कितना काम किया है? पहले तो वो किचन में जो कूड़ा पड़ा था वो फेंका, फिर पूरे घर में पोछा लगाया, और अभी अपना रूम साफ किया। मुझसे अकेले नहीं होगा इतना काम। क्यों? तुम ही तो विमला से कहती थी ना कि तुम काम ही क्या करती हो, बहाने देती रहती हो। अब पता चला विमला घर का कितना काम करती थी। बेटा तुमने विमला की कभी कदर ही नहीं की, हमेशा से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही हो, और आज जब सारा काम तुम्हें करना पड़ रहा है ना, तो तुम्हें विमला याद आ रही है। अभी तो वो सिर्फ छुट्टी पे गई है, अगर कहीं तुम्हारे कहने पर मैंने उसे काम से निकाल दिया होता तो? पापा आई एम सॉरी, मैंने सच में विमला के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और कभी भी उसके काम की रिस्पेक्ट नहीं करी।
पर अब मुझे उसके काम की वैल्यू समझ में आ गई है और मैं आज के बाद कभी भी उससे रूडली बिहेव नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर तुम्हें सच में माफ़ी मांगनी है ना तो वो मुझसे नहीं, विमला से मांगना। वो कल से काम पे आ रही है और वो किसी छुट्टी उट्टी पे नहीं गई थी। मैंने उसे जानबूझ के भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। जाओ जाके अपना काम करो। जी पापा। विमला, क्या हुआ दीदी? विमला मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की और कभी तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट भी नहीं करी मैंने, पर मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराज़गी नहीं है। अच्छा, तुम आज आलू के पराठे बना दोगी क्या? मुझे तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत पसंद है। ठीक है दीदी। ठीक है, फिर हम अभी आते हैं। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.